हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। और आज देखिए 6-6.5% के आसपास का मूव स्टॉक ने बनाया है। आप देखिए कि लगातार स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। और जैसा स्टॉक पिछले दिनों बहुत ज्यादा गिरावट में था, जब हमने वीडियो किया था इस पे 26-27 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। और वहां पर भी हमारी होल्ड रेटिंग है और यहाँ पर भी होल्ड रेटिंग रहेगी हमारी। स्टॉक में बहुत अच्छी खासी एक रिकवरी दिखाई है। और बात करेंगे इस वीडियो में हम कि क्या कुछ आगे होने वाला है, कितना टारगेट आप लेकर चल सकते हैं एंड क्या बाइंग की जा सकती है। क्या आईडीबीआई बैंक एक ऐसा बैंक बन सकता है जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है हमारा, क्या वहां तक जा सकता है या नहीं, यहाँ पर बाय करके कितना टारगेट करके चल सकते हैं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बट आईडीबीआई बैंक की अगर देखिए पिछले दिनों काफी दबाव में रहा है। एलआईसी ओन्ड आईडीबीआई बैंक है हमारा, और वहां पर एलआईसी ने इसमें स्टेक सेल करने की बात की थी। बट बिफोर दैट वहां पर लोन को दोबारा से रिकैलकुलेट करने की बात हुई थी कि ताकि जो सेट ऑफ कर दिया जा सके लॉसेस को अपने। तो वो एक जो प्रोसेस हमारे Q4 के बाद होती हुई दिखाई देती है। और वो उसके बाद तो स्टॉक में और ज्यादा तेजी आएगी और हमें भी उम्मीद थी कि उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ से ही तेजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन की जो हवा चली है बाजार में वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही है। चाहे पीएसयू में प्राइवेटाइजेशन की बात हो, चाहे पीएसबीज में प्राइवेटाइजेशन की बात हो। पिछले दिनों 4 छोटे बैंक में बहुत तेजी देखने को मिली थी। हालांकि वो प्राइवेटाइजेशन की जो खबर थी वो रूमर था। बट आईडीबीआई बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन होने वाला है वो रूमर नहीं है, वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू आया था। तो यहाँ पर अगर बाइंग होती है तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में अगर कैसा स्टॉक रहेगा तो शॉर्ट टर्म की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। देखिए शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहने वाला है स्टॉक हमारा, तो थोड़ा सा सतर्क रहकर ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें इस स्टॉक में। अगर आप 4 महीने 5 महीने का होराइजन लेके चलते हैं तो ये स्टॉक आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पैसा देगा श्योरली, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शुरू करते हैं कि हमारा बाजार कैसा है, हमारा चार्ट कैसा है, हमारी आगे की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। आज की बात करें सबसे पहले तो आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो जहां पर स्टॉक्स में 12-12:30 बजे के आसपास गिरावट हुई, 12-12:30 बजे के बाद यहाँ पर स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। और स्टॉक में ने लगातार तेजी पकड़ी है, 38 रुपए तक भी स्टॉक हमारा ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। उसके बाद हालांकि यहाँ पर गिरावट हुई जो कि काफी एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि बाजार काफी ऊपर था हमारा एंड वहां से गिरावट का माहौल बना है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आई है। स्टॉक को बहुत लोगों ने बहुत दिनों से होल्ड किया हुआ था और उसी की वजह से जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो नेचुरल है हमारा, तो उससे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी 6-6.5% के आसपास पॉजिटिविटी आई है स्टॉक में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देखिए चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। आज वॉल्यूम की अगर बात करोगे आप तो 89-90 मिलियन के आसपास शेयर्स हमारे ट्रेड हुए हैं आज के दिन में। जबकि जिस तरह का छोटा स्टॉक है यहाँ पर 10-12-15 मिलियन शेयर से ट्रेड हो रहे थे, डिस्ट्रेस्ड स्टॉक कहा जाता था इस स्टॉक को, ठीक है। और उसके बावजूद यहाँ पर अब रिकवरी वॉल्यूम में भी आई है, प्राइस में भी आई है, और आप देखिए कि प्रॉफिट कितना अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देता है इसमें। आज की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जोन भी ब्रेक हुआ है हमारा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। और पहला रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है, इसका मतलब है कि अब आगे जो स्टॉक है हमारा उसमें और तेजी देखने को मिल सकती है और ज्यादा अच्छा खासा एक प्रॉफिट इसमें आता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है यानी कि बुलिश जोन इसमें बन रहा है। और यहाँ पर ये चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि 16 इंडिकेटर्स हैं हमारे, 16 के 16 बताते हैं कि जो आईडीबीआई बैंक का स्टॉक है हमारा वो ऑलरेडी स्ट्रांगली बुलिश जोन में है। तो यहाँ से स्टॉक हमारा तेजी पकड़ेगा और अच्छा खासा पैसा आपका इसमें बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करें अगर इसके ईएमए की यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 5 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है हमारा। 5 डे से लेकर के 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही एक बड़ा रीजन भी है कि आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली पकड़ ली थी और यहाँ से स्ट्रांगली बुलिश जोन में आ चुका है और इसके बाद और तेजी में आएगा स्टॉक हमारा। तो बाय कर सकते हो आप, बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आप इसको होल्ड करने का टाइम होराइजन जो रखो वो 4 से 5 महीने कम से कम रखो तभी, ठीक है। अब बात करें कि क्या क्या और पॉइंट्स हैं हमारे जो बाय करने के लिए कहते हैं। तो आप देखिए इसमें डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा हो चुका है, वीकली डिलीवरी भी 39% से ज्यादा की हो गई है। डेली डिलीवरी पर नजर डालोगे आप तो 1 मार्च को मोर देन 50% की डिलीवरी थी, उसके बाद 48% की डिलीवरी थी, और कल की बात करें तो 37% से ज्यादा की डिलीवरी कल की भी रही है। 118 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे कल के बाजार में। छोटा स्टॉक है उसके बावजूद भी इतनी भारी भरकम वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो रहा है। आप पिछले दिनों को देखो तो 23 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे, 9 मिलियन 10 मिलियन के आसपास ही शेयर्स में ट्रेड होते हुए दिखाई देते थे। बट अब आप देखोगे तो ओवर 100 मिलियन भी शेयर्स हमारे ट्रेड हो रहे हैं। आज की बात करें, आज की क्या डिलीवरी रही है तो अब देखिए कि 28-29% से ज्यादा की डिलीवरी आज भी हुई है हमारी। 89 मिलियन 90 मिलियन के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए हैं एंड डिलीवरी परसेंटेज बेहतरीन रहा है हमारा। तो यहाँ पर बाइंग बहुत तेज हो चुकी है, बड़े प्लेयर्स एंटर होना स्टार्ट हो चुके हैं
एफआईआईज ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है इसमें। दिसंबर क्वार्टर का डेटा देखेंगे तो एफआईआईज ने लगभग यहाँ पर 0.35% के आसपास की बाइंग की है इस बैंक में। तो एक बहुत बेहतरीन सा यहाँ पर मोमेंटम बन चुका है, यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छी है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत अच्छा आ गया है और वही बड़ी वजह बनी है जिससे कि स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये तेजी आगे आने वाले दिनों में भी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो खबरें आई हैं वो खबरें लॉन्ग टर्म है, उनका शॉर्ट टर्म में असर जरूर दिख रहा है, बट जैसे ही वो इम्प्लीमेंटेशन में आएंगी वैसे ही उनका असर ज्यादा दिखेगा और वहां से स्टॉक हमारा बहुत तेजी पकड़ेगा। अब बात करते हैं बाजार की, क्या बाजार सपोर्ट कर रहा है इस समय पर या नहीं। तो बाजार को अगर आप देखोगे तो बाजार थोड़ा सा नेगेटिव रहा है आज का हमारा, हालांकि कल का बाजार काफी पॉजिटिव था और कल के बाजार में भी तेजी बनी थी आईडीबीआई बैंक में, और आज भी देखोगे तो आज भी काफी अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। बात करें एफआईआई डेटा की तो आप देखिए कि यहाँ पर भी बहुत अच्छी खासी बाइंग हो रही है, बट चूंकि ये डेटा कल का है एंड कल बाजार उछला था, आज बाजार गिरावट में है, तो इसका साफ तौर पर मतलब यही है कि बाजार में आज थोड़ी सी बिकवाली का माहौल देखने को मिला है, चाहे वो एफआईआई की तरफ से हो, चाहे वो डीआईआई की तरफ से हो, चाहे वो दोनों की तरफ से, क्योंकि एक वीक का आप डेटा देखोगे तो 3600 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है और सिर्फ 97 करोड़ के आसपास का खरीदारी यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो ये एक बड़ा कारण बना है जिसकी वजह से बाजार जो है वो रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है। जब तक हमारा निफ्टी जो है, निफ्टी 50 जो है हमारा, वो 15,000 के ऊपर रहता है तब तक प्रॉब्लम नहीं है, तब तक बाजार पॉजिटिव है हमारा, मुझे लगता है, और तब तक यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। खरीदारी बाद में भी कर सकते हैं, नीचे जाता है तब भी कर सकते हैं, बट वहां से थोड़ा सा होल्ड करने की स्ट्रेटजी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को आप देखोगे तो इंडिया विक्स आज हमारा काफी पॉजिटिव रहा है, और इंडिया विक्स जब भी पॉजिटिव रहता है इसका मतलब है कि बाजार में गिरावट का माहौल आएगा ही आएगा, और वही एक चीज देखने को मिली है। तो थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग को आप इंडिया विक्स से अलाइन करके चलें। इंडिया विक्स पॉजिटिव है तो बाजार में गिरावट होगी और वहां पर स्टॉक में वॉलेटिलिटी आ सकती है। हालांकि आईडीबीआई में जिस तरह की खबरें आई थी उससे स्टॉक में काफी तेजी देखने को जरूर मिली है, बट ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक बेहतरीन है, स्ट्रॉन्ग बैंक है हमारा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है हमारा, रिकवरिंग स्टॉक है हमारा, और बहुत अच्छी खासा पैसा बनाओगे, बट जब भी वॉलेटिलिटी आए, जब भी 2-4% की गिरावट हो, तब भी आपको होल्ड करना है, तब भी आपको पेशेंस रखना है, तब भी आपको सोचना है कि इस स्टॉक का मेरा लॉन्ग टर्म का गोल क्या है, लॉन्ग टर्म की टारगेट की हम बात करेंगे अभी। बट आप देखिए कि जो चार्ट है हमारा, चार्ट काफी ठीक ठाक दिखाई देता है, मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे तो हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी स्टॉक मुझे लगता है कि बहुत तेजी पकड़ेगा, मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश है। सेकंड चीज जो बहुत पॉजिटिव है वो है आरएसआई, आरएसआई भी हमारा बुलिश जोन में है, 74 का आरएसआई है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है, ठीक है। जब भी ओवरबॉट जोन में आरएसआई जाता है तो वहां से 1-2% का गिरावट, 1-2% का करेक्शन जोन बनता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। वह 1 से 2%, 3% का करेक्शन आता है तो वहां पर घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, होल्ड करना है स्टॉक को, ठीक है। तो बाय रेटिंग है मेरी, होल्ड करें, अगर आप प्रॉफिट में है तब भी, लॉस में है तब भी, हो सकता है आपने लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया हो वहां पर लॉस में हो, तो भी आप होल्ड करें तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। कल के लेवल्स की या आने वाले दिनों के लेवल्स की बात करें तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है, बाजार सपोर्ट नहीं करता, बाजार वॉलेटाइल होता है, तो वहां पर 35 रुपए 80 पैसे तक स्टॉक में गिरावट हो सकती है हमारी। ये एक अच्छा पॉइंट होगा, एंट्री पॉइंट हो सकता है आपके लिए कि यहाँ पर एंट्री ले सकते हो आप, ठीक है। अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो एवरेजिंग भी कर सकते हो, अगर आपने हाई लेवल पे बाइंग की है, आज बाय कर लिया है आपने 37 रुपए पर, तो ठीक है। अब बात करें अपर साइड के रेजिस्टेंस जोन की, तो एक रेजिस्टेंस जोन हमारा बनता है 39 रुपए 50 पैसे का, तो ये पहला टारगेट भी रहेगा हमारा। यहाँ तक अगर स्टॉक में मतलब उछाल आता है तो यहाँ तक स्टॉक जाता है, तो इस अगर 39 रुपए 50 पैसे का लेवल ब्रेक होता है हमारा, तो 42 तक का टारगेट आसानी से अचीव होगा हमारा इस स्टॉक में, क्योंकि फिर तेजी बनेगी स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में। वैसे ये स्टॉक हमारा तो और ज्यादा तेजी से स्टॉक भागता हुआ दिखाई देगा, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उससे ही ज्यादा तेजी से आएगा। तो 39.50 पैसे का हमारा एक टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म का, यानी 1 से 2 दिन का, 3 दिन का। और लोअर लेवल की बात करें तो गिरावट होती है बाजार में, बाजार वॉलेटाइल होता है, तो 35 रुपए 80 पैसे का टारगेट आपको वॉच करना है। बाय कॉल है मेरी यहाँ पर, बट लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी आईडीबीआई बैंक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना है हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। एंड यस, लॉन्ग टर्म की टारगेट की बात करें तो 52 का हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा। अगर 4 से 5 महीने आप होल्ड करते हो तो 52 रुपीज आप इसमें आसानी से अचीव करते हुए देखोगे, ठीक है। तो वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन, सब्सक्राइब कर देना यार, थैंक यू।